प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आज की वीडियो में वर्ग और वर्गमूल घन घनमूल से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी लोग कापी और कलम लेकर बैठिए, प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका हल देखिए। और ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर पहले ही गेस कर लीजिएगा हमारे आंसर देने से पहले, ताकि आपको जानकारी हो जाए क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो आइए बच्चों, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग इसका आंसर जो है हल करने का प्रयास कीजिए। लिखा है 75 का स्क्वायर का मान है। ऑप्शन दिए गए हैं 56 20, 66 25, 56 25 या फिर 55 25। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका राइट है। 75 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5625। तो बच्चों, वर्ग ज्ञात करने की बहुत ही आसान ट्रिक होती है, इसको आप याद रखेंगे। यदि संख्या के इकाई अंक में 5 हो तो जो है वर्ग करना बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर 75 लिखा है और इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। तो इसका वर्ग करना बहुत ही आसान है। 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। और 7 जो संख्या दी गई है, 7 जो अंक है, 7 के आगे कौन सा अंक आता है? 7 के बाद 8 आता है। तो 7 के बाद 8 आता है, तो 8 और 7 का गुणा करके लिख दीजिएगा, वही आंसर आपका हो जाएगा। 7 और 8 का गुणा हो जाएगा 7 8 56। अब इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जिन संख्याओं के लास्ट में इकाई अंक 5 हो तो उसका जो है वर्ग ऐसे ज्ञात कर लीजिएगा। बहुत ही आसान ट्रिक से ये हो जाता है। जैसे मान लो 65 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कितना आंसर आएगा? 55 25 आ जाएगा। और 6 के बाद में कौन सा अंक आता है? तो 6 के बाद 7 आता है। 6 सते 42 आपका। तो 42 25 आपका 65 का वर्ग हो जाएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है, इससे आप कर सकते हो जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है 444 की पावर 2 का मान होगा। तो 444 का वर्ग ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको हल करने की ट्रिक होती है, ऐसे प्रश्नों को भी आप ट्रिक से हल कर सकते हैं। 444 इसमें 4 4 आया है, यानी जब कभी आपको अंकों को रिपीट हुआ दिखाई दे जाए, जैसे 5 5 का स्क्वायर आ जाए, 6 6 का स्क्वायर आ जाए या 9 9 का स्क्वायर आ जाए, तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। देखो 444 को हम लिखते हैं 4 गुणे 111, ये लिख सकते हैं। इसकी पावर 2 ये लिख सकते हैं। अब हम 4 का जैसे ये गुणा के रूप में लिख दिया, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों के पास स्क्वायर चला जाएगा। तो 4 का स्क्वायर गुणे 111 का स्क्वायर। अब इनका अलग अलग जो है स्क्वायर ज्ञात कर दीजिए, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक, गुणे 111 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे? 1 1 1 जितनी बार आएगा उसको काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पे 3 बार आया है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 1 इधर और 2 1 आगे पीछे आपको 2 1 2 1 लिख देना है। ये आपका हो गया 111 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1, ये 111 का वर्ग हो गया। अब 16 और 123 21 का गुणा कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो इस ट्रिक से भी आप आसानी से हल कर सकते हो। 111 जैसे अगर एक एक बार कितनी बार जो है रिपीट हो रहा, ऐसे प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे मान लो एक सवाल है कि भाई 1 1 1 1, जैसे मान लो 4 बार आ जाए तो इसका स्क्वायर करना, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है, आप गिनिए कितनी बार 1 आया है। यहाँ पे 4 बार 1 आया है तो 4 लिखो, फिर आपको आगे 3 2 1 घटते क्रम में लिखना है और पीछे भी आपको घटते क्रम में देना है, 3 2 1, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1111 का वर्ग इतना हो जाएगा। तो ऐसे जो है 111 121 या 4 बार 1 का मान आ जाए, 4 बार या 5 बार 1 1 आ जाए, तो ऐसे जो है आसानी से इसको कर सकते हो।
इसके बाद बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। इकाई अंक सम किसका होगा, 52 के स्क्वायर का, 53 के स्क्वायर का, 55 के स्क्वायर का, 57 के स्क्वायर का। तो आप सभी को पता होगा किसी भी सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये 52 दिया गया है, 52 का इकाई अंक 2 है और 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, सम संख्या आ जाएगा, तो सम संख्या का वर्ग सम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.33 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पर भी आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ देखो 3.33 है तो 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो जब वर्ग हो जाएगा तो 4 अंक पर दशमलव आ जाएगा। ठीक, 4 अंक पर दशमलव आपको लगाना है, बाकी सेम काम आपको उसी प्रकार से कर लेना है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई 3.33 दिया गया है, दशमलव तो हम बाद में 4 अंक पर लगाएंगे। ठीक, हालांकि अगर ऑप्शन आप देखें तो इसमें जो है आपका देखो 3 अंक पर दशमलव लगा है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पर देखो 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 अंक पर दशमलव लगा है, ये भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर आपका 4 अंक पर दशमलव लगा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट आंसर आ गया है ना। अगर इसको हल करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लो 3 हम यहाँ पर लिख दें, 3 और गुणे 1.11 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं सवाल नंबर जो है 2 की तरह, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणे इसका मान क्या हो जाएगा 1.11 का, तो इसका हो जाएगा 3 और 2 1 और 2 और 1, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव आपको 4 अंक पर लगाना है, तो 2 2 4 अर्थात 2 के आगे जो है दशमलव लग जाएगा। आप गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सही जवाब हो जाएगा। कैसे भाई, देखो 9 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 दो 27, 27 हो जाएगा 28 के 8, 9 दूनी 18 और 2 30 का 0, 9 एक कम 9 और 1 10, ना 9 दूनी 18, 2 20 का 0 हासिल 2 था और 9 एक कम 9 2 11, तो ये आपका आ जाएगा और दशमलव 4 अंक पर, तो 11.0889 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, √0.9 गुणे √1.6 बराबर है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप लोग इसको हल कीजिए। राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आइए इसको हल करने का तरीका बताते हैं। तो 0.9 और 1.6 दोनों अंडर रूट में है, तो इनको एक साथ हम अंडर रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो 0.9 और गुणे 1.6 ये एक साथ गुणा में लिख लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, 16 और 9 का गुणा कर देंगे, तो 16 9 144, थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, तो 16 9 144, 144 में दशमलव कितने अंक पर, यहाँ पर 1 अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर, तो दशमलव लगेगा, सॉरी यहाँ पर 1 अंक पर, यहाँ भी 1 अंक पर, तो यहाँ पर 2 अंक पर लगेगा, तो 1.44 आ जाएगा। अब 144 का वर्गमूल पता होगा कितना होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12, कितना होता है 12। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 अंकों पर दशमलव था, तो उसके वर्गमूल में 1 अंक पर दशमलव होगा, ध्यान रखेंगे बस। यहाँ पर आपका 1.2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 28 62 25 का वर्गमूल होगा 2,86,225 का वर्गमूल क्या होगा, 225, 335, 445 या 535। तो इसका वर्गमूल आप जो है भागविधि से ज्ञात कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से जल्दी हो जाता है। अगर आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आप जो भागविधि से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक भागविधि से आप सभी को बता देते हैं कैसे भागविधि से वर्गमूल निकाला जाता है। तो देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना है, लिख लीजिए यहाँ पर 28 और 62 25, ये आप पहले लिख लीजिए। इसके बाद आपको इकाई अंक से क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो ये 25 का जोड़ा हो गया, 62 का जोड़ा हो गया, 28 का जोड़ा हो गया।
इसके बाद आपको लाइन खींचनी है, एक लाइन खड़ी और एक लाइन पड़ी, ऐसे लाइन खींचना है। अब इसके बाद क्या करना है, 28 में पहाड़ा लगाना है। पहाड़ा लगता है बच्चों, जैसे मान लो 2 दूनी 4 वर्ग वाला पहाड़ा लगता है ना। पचम 25, 6 छाक 36, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, ऐसे पहाड़ा लगेगा। तो 28 में पहाड़ा आप लगाइए, तो 28 में पहाड़ा लगाएंगे तो लगे जाएगा पचम 25, यानी 6 छाक 36 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चक्कू 16 लगाओगे तो बहुत कम हो जाएगा। पचम 25 लगाना है आपको, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और फिर से 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये पचम 25 हम यहाँ पर गुणा करके लिख देंगे 28 के नीचे। अब 28 से 25 घटाएंगे तो बचेगा 3, यहाँ पे 3 आ गया। अब क्या करना है, दूसरा वाला जोड़ा जो 62 वाला है पूरा यहाँ पर नोट कर लेना है 3 के बाद, तो हो जाएगा 362। यहाँ पर जो आपके 5 दिए गए हैं इनको आप जोड़ लीजिए, 5 कितना हुआ 10। अब आपका 10 यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 362। तो 362 में किस अंक से पहाड़ा लगाया जाए कि 362 से ज़्यादा ना हो। तो मान लेते हैं 100 जो है 10 के बाद अगर 1 लिख दें तो आपका 101 तो हो ही जाएगा। तो 101 हो जाएगा, 1 से पहाड़ा लगाएंगे तो 101 होगा, 2 से लगाएंगे तो 202 होगा, 3 से लगाएंगे तो 309 हो जाएगा, और 4 से लगाएंगे तो 412 हो जाएगा। तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगा देते हैं। चलो भाई 3 से लगा दीजिए पहाड़ा इसमें। तो 3 से पहाड़ा लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 3 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ, तो ये हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 एकम 3, तो 309 हो गया। यहाँ पर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12 से 9 घटे, 9 3 12, 3 बचा, और यहाँ बचे आपके 6 से 1 घटा था 5 बचा, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा, तो 53 बचा। और 53 के जस्ट बाद आपको क्या करना है, एक अंक उतार लेना है, पूरा जोड़ा आपको ये 25 वाला उतार लेना है। तो 53 और इसके बाद 25 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 3 6 और 0 1, ये आपका जोड़ने पर आ जाएगा। अब किस संख्या से पहाड़ा लगाएं, तो ध्यान रहे ये हमारी एक पूर्णवर्ग संख्या है और लास्ट में 5 आया है इकाई अंक, तो 5 से ही पहाड़ा लग जाएगा। तो 5 से पहाड़ा लगा दीजिए। तो 5 से पहाड़ा लगाएंगे तो हो जाएगा, देखो पचम 25 के 5 हासिल 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 हासिल 3, और 5 0 0 और यहाँ पे 3, 5 एकम 5, तो हो जाएगा 53 25। तो ये जो है देखो यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो हमने पहाड़ा कितनी बार लगाया है। पहाड़ा आपने लगाया पहली बार 5 से लगाया तो पहले 5, फिर आपने 3 से लगाया तो 3, और फिर आपने 5 से पहाड़ा लगाया तो 5, तो 535 जो है ये आपका वर्गमूल आएगा। आशा है कि ये जो है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 56 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर ये ऐसे बन रहा है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है एक बार प्लस एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कुछ नहीं करना है, एक बार 56 प्लस 55 और एक बार 56 माइनस 55। तो 56 प्लस 55 करेंगे तो आ जाएगा 111, और 56 माइनस 55 करेंगे तो आ जाएगा 1। ऐसा गुणा करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए ऑप्शन जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 4 त्रिक दिए गए हैं, इनमें से पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, इसके लिए जांच करने का एक तरीका होता है कि हम छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो आपका पाइथागोरस त्रिक होता है। तो यहाँ पर देखो छोटी संख्याएं 13 और 15 दी गई हैं और यहाँ पर 17 बड़ी संख्या दी गई है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 17 का स्क्वायर के। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और बराबर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। ठीक, तो अब ये जोड़ करके आपका आ जाएगा 5 और 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 के 4, 6 और 2 8, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 394 बराबर 289 नहीं होता है, इसलिए हमारा पाइथागोरस त्रिक नहीं है पहला ऑप्शन। ठीक, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी शेष जो है चेक करने की ज़रूरत
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं, 12 होती हैं, 8 या फिर 6। तो 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं? जैसे 1 आपकी हो गई पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और 4 हो गई, है ना, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग आपका हो जाता है 9, और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब कितनी संख्याएं हो गई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो 10 संख्याएं होती हैं पूर्ण वर्ग। ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। एक सही 9/16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो एक सही 9/16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो 16 को पहले 1 से गुणा कर दीजिए। तो 16 का 1 से गुणा कर देंगे तो 16 एक कम 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25/16 ये जो है लिखा हुआ है। इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना है? 5 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5/4 आएगा, और 5/4 का अगर हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखें तो 4 से 5 को भाग करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 4 एक कम 4, एक शेषफल आपका बचेगा 1, तो शेषफल को ऊपर लिख देते हैं और नीचे जिससे भाग करते हैं वही। तो एक सही 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। 111 नंबर प्रश्न कहता है कि 1089, 3025, 8281 और 15376 में कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है? तो सम संख्या का वर्ग कौन सी है? देखो 1089 ये तो विषम संख्या है, ये भी आपकी 3025 विषम संख्या है, 8281 ये भी विषम संख्या है, 15376 है ये सम संख्या है। इसलिए इसका जो ये सम संख्या है तो ये सम संख्या का ही वर्ग होगी ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 15376। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करिए। नीचे दी गई 4 संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? और कौन सी पूर्ण संख्या ये देखो, तो यहाँ पर देखो 55 557 दिया गया है, 66 78 दिया गया है, 39 30 दिया गया है, और ये संख्या दी गई है। इसमें आप देखो जीरो किसी भी संख्या में लगा हो, बस ध्यान रखेंगे जीरो के जोड़े बन जाएं। अगर जीरो के जोड़े बन जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 जीरो दिए गए हैं, और 6 जीरो में 3 जोड़े बन जाएंगे, तो यही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 29 81 16 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो 29 81 16 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है संख्या में दिए गए अंकों की संख्या के आधी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि 29 का जोड़ा एक बन जाएगा, 81 का एक जोड़ा और 16 का एक जोड़ा। तो जितने जोड़े बन जाएंगे उतने आपके वर्गमूल में अंक होंगे। तो यहाँ पे 6 अंक हैं, और 6 अंक का आधा 3, तो 3 जोड़े बनेंगे। 3 जोड़े का मतलब है 3 अंक यहाँ पर आपके होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 दी गई। तो संख्या यहाँ पर छोटी संख्या दे रखा है कि 12 है। अब इसमें सब में देखो 12 12 12 12 चारों ऑप्शन में दिया गया। तो ऐसे आप कैसे पता लगाएंगे कि ऑप्शन हमारा यही सही है? तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर संख्या सम दी गई है, अगर संख्या सम दी गई है तो सम के हिसाब से अगर हम एक फार्मूला लगा दें, ये फार्मूला होता है n, और n/2 का स्क्वायर प्लस 1, और ये पाइथागोरस त्रिक होता है। अगर संख्या पहली वाली सम है तो पाइथागोरस त्रिक ये होता है n/2 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे पहले माइनस होगा भैया, ठीक है, पहले माइनस बाद में प्लस। तो यहाँ पर +1 -1, और दूसरे में n/2 का स्क्वायर और +1, ये आपका पाइथागोरस त्रिक होता है। तो ऐसे देखो n का मान लेते हैं, छोटी संख्या पहली दी गई 12,
और दूसरे वाले में n का मतलब 12 है तो 12/2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, तो 36 माइनस 1 आपका हो जाएगा, तो 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और दूसरे वाले में 36 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस कर देंगे तो 37 हो जाएगा। तो पाइथागोरस ये आपका बनेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 12, 35, 37 वाला। तो 12, 35, 37 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके भी आप जो है तुरंत पाइथागोरस ट्रिक पहचान सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि √64.32/x बराबर 4 तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, इसमें आप दोनों पक्षों में वर्क कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्क कर देंगे तो जो है अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 64.32 और बटे में आपका आ जाएगा x बराबर 4 का वर्क कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना, 16 को x की जगह पर ले आओ, x को 16 की जगह पर पहुँचा दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 64.32/16 ये हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 16 चक्कू 64 और दशमलव आपका देखो 32 आया, 2 अंक आपको लेने पड़ेंगे, तो पहले 0 दे दीजिए, 16 दूना 32, तो 4.2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, एक माली 17,956 पेड़ों को कुछ पंक्तियों में इस तरह लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ आएँ जितने की कुल पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं और ऐसे सवाल बहुत आसान है। कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको पता चल जाए कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं, या जितने ही लाइनें हैं उतने ही पेड़ लगे हैं प्रत्येक लाइन में, तो ऐसे सवालों को सिर्फ वर्गमूल के आधार पर किया जा सकता है। तो 17,956 का वर्गमूल ले लीजिए और वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर का सी सही होगा, 134 आंसर आएगा। आप लोग इसका वर्गमूल लीजिएगा 17,956 का, भाग बीस से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे तो आंसर आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप लोग आंसर करें। 17 क्वेश्चन कहता है कि 1 सही 11/25 का वर्गमूल। कुछ नहीं करना, पहले आपको इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो 25 का 1 से गुणा, 25 से कम 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36। अब 36 और बटे 25, 36/25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बता दो भाई। 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5, तो 6/5 आपका सही जवाब हो जाएगा। 6/5 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका सही जवाब है। 18 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए आप लोग। दिया गया है 0.201764 का वर्गमूल का मान होगा। अब यहाँ पर देखो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, 17 और 64 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 17 64 का वर्गमूल होता है बच्चों 42। कितना होता है, 42 होता है। दशमलव देखो कितने अंक पर है, यहाँ पर दशमलव जो है आपका 6 अंक पर है, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक पर दशमलव होगा, तो 2 अंक तो हमारे 42 हो जाएंगे। आगे 1 अंक और ले लेंगे, 0 दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 0.042। किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 17 64 का वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है तो भागविद से आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद जो है 0.42 आंसर बना दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। क्या है भाई, 0.96 और नीचे देखो तो 3 अंक पर दशमलव यहाँ पर है और 3 अंक पर दशमलव यहाँ पर है, तो इनका दशमलव जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 96 और बटे 17। ठीक, बचा आपका यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, यहाँ पर 3 अंक पर है, तो ये 3 अंक के दशमलव कटेंगे तो ऊपर जो है 3 जीरो लगेगा। मान लीजिए 3 जीरो लगेगा दशमलव काट करके, और नीचे का जो है दशमलव कटेगा तो नीचे 1 अंक पर 1 अंक जीरो बढ़ेगा, तो ये 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 जीरो आपके बचेंगे।
तो ऊपर आपका बचेगा 1 0 2 और 2 जीरो और लगा दो, तो ये जो है 102 2 जीरो और बटे में आपका आ जाएगा 16। तो हमने यहाँ से दशमलव जो है हटा दिया। अब यहाँ पर काट दीजिए। काटेंगे क्या, 17 का जो है पहाड़ा 102 में लग जाएगा। 17 कम 17, 17 छक्का 102, तो ऊपर आ गए 600। ठीक, और 16 से 96 कट जाएगा, 16 छक्का 96, तो 6। तो इस दशा में आपका बचेगा अंडर रूट, नीचे आपका कुछ बचा नहीं, अंडर रूट 6 गुणे 600। तो इसको आप कर लीजिए, अंडर रूट 6 गुणे 600, ये आपका बचा। तो ये 600, तो यहाँ पर हो जाएगा 3600। टोटल कितना 3600, 3600 का वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 6, 36 का वर्गमूल 6 और डबल जीरो का 1 जीरो, तो 60 है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है उनका सही है। 20 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। 424 271 324। तो बच्चों सबसे पहले ऐसा सवाल जब आपको मिले अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो है अंदर अंडर रूट, तो ऐसे सवालों को हल करने का तरीका क्या है, सबसे अंदर जो आपका अंडर रूट है उसको पहले हल कीजिए। तो देखो यहाँ पर 324 की जो है 324 पूर्ण वर्ग संख्या है और 324 का जो वर्गमूल होगा वो आपका हो जाएगा 18 होता है। कितना होता है 18, तो इसकी जगह पर 18 आ जाएगा। तो आपका 18 वर्गमूल हम लिख देते हैं, तो 424 प्लस अंडर रूट 271 और 324 का वर्गमूल 18, ये जो है आप इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 424 प्लस अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे तो 8 में 1 जुड़ेगा 9 और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 2 289। अब इसके बाद 289 का वर्गमूल ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 424 और प्लस 289 का वर्गमूल किसका होता है, तो 289 17 का वर्ग 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो इसका अब फिर से वर्गमूल लेना है, तो 424 और प्लस 17, 424 प्लस 17 और इसका वर्गमूल, तो 424 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 4 11 का 1 और 2 और 1 3 3 1 4 और 4 441, 441 का वर्गमूल ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये बच्चों आपके जो है सवाल रहे 20 तक के, और इन 20 प्रश्नों में के आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप लोग जो है 21 नंबर और 22 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। चलिए ये 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं। तो मिलते हैं फिर आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।